स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रसायन विज्ञान का है। और ये जो टॉपिक है ये रसायन के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धि के क्षेत्र के दृष्टि से देखा जाता है। जैसे द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या फिर आपका ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तो गैलुसाक का नियम। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी खोज से या जिस सिद्धांत से रसायन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिली। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी क्लास 9 से ले करके अपर क्लास के बच्चों के लिए या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए भी, मेडिकल क्षेत्र की तैयारियों में लगे हुए ऐसे क्षेत्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको बड़े ही आसानी से बताने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशन क्या है? मैं पहले से इसलिए लिख दिया हूं, ऐसा इसलिए नहीं कि हमें याद नहीं, याद है, पर इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा समय बचेगा और उस समय को हम आपको एक्सप्लेन करने में खर्च करेंगे जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए। सिद्धांत क्या है? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, कोई भी रासायनिक यौगिक है, रासायनिक यौगिक मतलब रासायनिक क्रिया से प्राप्त होगी, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए, चाहे जैविक किसी भी विधि से बनाया जाए या प्राप्त हो। तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में ही संयुक्त रहते हैं। कोई भी तत्व मतलब यौगिक अगर आप रासायनिक क्रिया में प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस यौगिक में जो भाग लेने वाले तत्व होंगे उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में ही संयुक्त होता है। कैसे होता है चलिए आपको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2NaHCO3, ये क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा भी इसे कहा जाता है। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Na2CO3 धामन सोडा, प्लस और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा बार में, जो कि उड़ जाएगा। अब आप देखिए, सोडियम के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हैं, कार्बन के यहाँ 2 परमाणु हैं, कार्बन के 1 परमाणु यहाँ, 1 परमाणु यहाँ, 2 परमाणु कार्बन के भी हो गए। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी यहाँ 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 परमाणु हैं, तो 3 परमाणु यहाँ, 1 यहाँ, 4, 2 यहाँ, 6। इस तरह से समीकरण हमारा बैलेंस है। अब हमें आपको समझाना क्या है। दूसरे में हमने क्या किया? दूसरे में हमने ले लिया NaOH प्लस HCl। ये क्या है? उदासीनीकरण क्रिया है, अम्ल क्षार। ये हमारा क्षार है और ये हमारा अम्ल है, मतलब ये हमारा बेस है और ये क्या है? एसिड है। अब आप इसको तो जानते ही हैं, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? नमक बनता है, पानी। ये हमारा क्या है? ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। ये कैटायन, ये हमारा एनायन, ये कैटायन। तो ये आयनिक क्रिया होगी, कहने का मतलब है ये इससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। अब ज्यादा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, अब यही आपको हम समझा देते हैं। देखो, यहाँ पर हमने पानी 2 तरह से प्राप्त किया। एक तरह तो ये है कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद में हमें पानी मिल गया, ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है? हमने क्षार का क्रिया अम्ल से करवाया और हमें H2O पानी मिल गया। ठीक, तो पानी प्राप्त करने की 2 विधि है। पहली विधि है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, दूसरी विधि है अम्ल की क्रिया क्षार से करा के। अब आप देखो, इसमें आप देखो H2O है, तो H2 का जो भार है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का गुणा कर दिए तो 2 हो गया, 2U। ठीक है ना? और उसके बाद में
अगर इसको ग्राम अणुभार में मान लिया जाए तो इसको हम यहाँ ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का कितना है, वो कितना होता है 16 इसका परमाणु भार होता है। तो ये हो गया हमारा, मतलब कितना हो जाएगा 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 ग्राम क्रिया कर रहा है कितने से, 16 ग्राम से। तो 1 ग्राम कितने से क्रिया करेगा, 2/16, 2 एकम 2/16 बराबर 1/8 बराबर 1:8। तो पहली विधि में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, है ना। ये पहली विधि हो गई। दूसरे विधि में देख लेते हैं। दूसरे विधि में H2 है, परमाणु भार 1 होता है, H2 है, 2 का गुणा कर देंगे 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो 16 ग्राम हो गया। अब यहाँ आप मतलब 2 ग्राम क्रिया कर रहा है 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम क्रिया करेगा 2/16, 2 एकम 2/16, 1/8 बराबर 1:8। अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्रिया कर रहा है 8 ग्राम से। दूसरे में भी हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्रिया है। देखिए दूसरे विधि में जब जल को प्राप्त किया गया अम्ल का क्षार से क्रिया करा के, तो यहाँ भी H2O मिला और यहाँ भी 1 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। स्थिर अनुपात नियम यही तो कहता है किसी भी यौगिक को या अणु को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए या बनाया जाए, तो उस अणु में या यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है, वो नहीं चेंज होता। विधि भले ही अलग है लेकिन रासायनिक क्रिया करने का जो अनुपात है द्रव्यमान का वो निश्चित होता है। तो यहाँ पहले विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके जल बनाया गया, तो यहाँ भी 1 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है किससे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। 1 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। और दूसरे विधि में जब अम्ल को क्षार से क्रिया करके जल बनाया गया, तो यहाँ भी 1 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विधि अलग है, अलग अलग विधियों से जल को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस विधि में अणु में जो परमाणु उपस्थित हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, भले ही विधि अलग है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे ही है। इसी तरह से आप चाहें तो आपको एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा CaO, ठीक है ना, कली चूना, और क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए एक यहां से ले लेते हैं, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का, चलिए इसको यहां लिख देते हैं 2NaHCO3। गर्म किए, क्या बना, गर्म किए बना Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की प्रथम विधि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कैसे मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के मिला। तो ये बनाने की अलग विधि है। अब इसमें आप देखिए CO2 कार्बन का कितना है, 12 परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। CO2 में आप अलग अलग निकालेंगे जब, तो C का जो भार होगा कितना होगा, 12 ग्राम, और O2 का भार क्या होगा, O2 का भार हो जाएगा 16 दूनी, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 ग्राम। ये ग्राम अणुभार में हम निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इनका जो अनुपात है, अनुपात कितना होगा, हो जाएगा 12/32, 4 तिया 12, 4 8 32 बराबर कितना आ गया, 3:8 आया। इसी तरह से जब आप इसका निकालोगे तो इसका भी यही आएगा। तो आप देख इसका भी CO2 ही तो है, तो इसका भी यही आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए या बनाया जाए, उसमें भाग लेने वाले मतलब अणु में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान होता है
वो एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, वह निश्चित होता है, वह नहीं बदलता। जैसे यहाँ 3 ग्राम कार्बन क्रिया कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया गया हो या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करके बनाया गया हो, दोनों ही विधियों में 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस तरह से अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।